साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जुगल प्रसाद और आप देख रहे हैं सुबह का संदेश। आज मैं विष्णु पुराण में वर्णन किया हुआ एक कथा पर विचार विमर्श करने जा रहा हूं। इस कथा से यह स्पष्ट हो जाता है कि विष्णु पुराण की रचना महावीर, बुद्ध और यहाँ तक कि कबीर के काल में हुआ है। इसमें देवताओं ने विष्णु भगवान को आवाहन किया तो विष्णु भगवान शंख, चक्र, गदा लिए हुए गरुड़ पर सवार होकर के देवताओं के समक्ष पधारे। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, महाराज, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। अब रक्षा किससे करना है? तो उन्होंने कहा कि असुर लोग ब्रह्मा जी के बनाए हुए नियम का विरोध कर रहे हैं। वे हमारे यज्ञ का भी अपहरण कर रहे हैं। वे यद्यपि हम और वे आप ही के अंशज हैं, फिर भी अविद्यावश भिन्न देखते हैं, यानी दोनों का वंशज एक ही है। वे बता रहे हैं सूर्य और असुर दोनों का वंशज एक ही हैं, लेकिन अविद्या के वश वे भिन्न देखते हैं। हमारे शत्रुगण अपने वर्ण धर्म का पालन करते हैं, वर्णों का धर्म जो है उसका भी पालन करते हैं, और वेद मार्गलंबी हैं, यानी वेदों के मार्ग पर चलने वाले हैं, और तपोनिष्ठ हैं, सब तरह से हैं, परिपूर्ण हैं। अतः वे हमसे नहीं मारे जा सकते। वे सारे क्रियाकलाप सही ढंग से कर रहे हैं, तपोनिष्ठ हैं, वेद मार्गी हैं, तो वे हमसे मारे नहीं जा सकते हैं। अतः हे प्रभु, आप कोई उपाय बताएं जिससे हम उनका वध कर सकें। ऐसा कहने पर विष्णु भगवान ने अपने शरीर से माया मोह उत्पन्न किया और कहा कि यही माया मोह उन असुरों को पथ भ्रष्ट करेगा, जिसके कारण वह गलत काम करना शुरू कर देगा और उसे तुम लोग मारने में सक्षम होगे। अब यह माया मोह कौन है? तो माया मोह मयूर पिक्षधारी, यानी मयूर का पंख धारण करने वाला। साथियों समझ जाइए कि मयूर का पंख धारण करने वाला कौन था? वो तो कबीर थे। दूसरा दिगंबर। दिगंबर कौन थे? वो महावीर थे। और तीसरा मुंडित केश। ये माया मोह ऐसा है, मयूर पंख धारण करने वाला है,
दिगंबर है और मुंडित केश है, यानी केश मुड़ा हुआ यानी बौद्ध है। तो तीनों का उल्लेख किया गया है। अब यह माया मोह वहां पर गया जहां पर ये असुर लोग तपस्या कर रहे थे। माया मोह ने कहा कि तुम लोग किस लिए तपस्या कर रहे हो? लौकिक या पारलौकिक फल के लिए। तो असुरों ने कहा हम लोग पारलौकिक फल के लिए तपस्या कर रहे हैं। तब माया मोह ने कहा कि मैं जैसा कहता हूं वैसा यदि तुम लोग करेगा तो तुम लोग इस मुक्ति से, तो इस लोक से मुक्ति मिल जाएगा। इस प्रकार से माया मोह ने वो दैत्य लोगों को पथ भ्रष्ट कर दिया। वो क्या कहा कि यह सही है, यह गलत है, यह दिगंबरों का धर्म है, यह सांबरों का धर्म है, यह सत्य है, यह असत्य है। इस प्रकार से कई तरह के बातें उन्हें समझाया और वह रक्त वस्त्र धारण करके असुरों के पास जा करके कहा कि यदि तुम लोगों को स्वर्ग अथवा मोक्ष की इच्छा है तो पशु हिंसा आदि दुष्ट कर्मों को त्याग कर बोध प्राप्त करो। यानी वो माया मोह कहा कि यदि तुम लोग को मोक्ष की प्राप्ति करना है तो पशु हिंसा मत करो। यानी पशु हिंसा पर रोक लगाने वाले कौन थे? बुद्ध थे। यहाँ पर बुद्ध धर्म का भी उल्लेख हो जाता है। यह संपूर्ण जगत विज्ञानमय है, ऐसा जानो। वो विज्ञान के बारे में बताए। इस विषय में बुद्ध जनों का ऐसा ही मत है कि यह संसार अनाधार है, ब्रह्मजन्य है, पदार्थों की प्रतीति पर संसार संकट में जीव भटकता रहता है। ये बौद्ध धर्म का ही उल्लेख हो रहा है। इस प्रकार बुद्धत्य, बुद्धिध्वम आदि शब्दों से बुद्ध धर्म का निर्देश कर माया मोह ने दैत्यों से उनका निज धर्म छुड़ा दिया। यहाँ पर बुद्धत्य और बुद्ध धर्म यानी बुद्ध धर्म का ही उल्लेख कर दिया गया है। इसका मतलब है ये विष्णु पुराण की रचना बौद्ध महावीर के बाद ही हुआ है। माया मोह ने ऐसा कई प्रकार के युक्ति युक्त वाक्य कहे जिससे उन दैत्य गणों ने सभी धर्मों को त्याग दिया। उन्होंने वेदों की, उनमें से कोई वेदों की, कोई देवताओं की, कोई याज्ञिक कर्म कलापों की तथा कोई ब्राह्मणों की निंदा करने लगे। सभी जग तप धर्म सभी का निंदा करने लगे, यानी उस पर टीका टिप्पणी करने लगे। वे कहने लगे हिंसा से यदि धर्म होता है, वे कहने लगे हिंसा से भी धर्म होता है। वो पूछते हैं क्या हिंसा से भी धर्म होता है? क्योंकि जब जग होता था तो उसमें कई पशुओं की बलि दी जाती थी।
यह बात युक्ति संगत नहीं है। हिंसा से भी कहीं धर्म होती है, यह बात युक्ति संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि जग बलि किए गए पशुओं को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, यदि जग में किए गए पशुओं का स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो यज्ञकर्ता अपने पिता को ही बलि क्यों नहीं देता है, ताकि उसका पिता भी स्वर्ग चला जाए। यदि अन्य पुरुष के भोजन करने से भी किसी पुरुष की भूख मिट सकती है, तो जो लोग विदेश जाते हैं वे खाना क्यों ले जाते हैं? उसका पुत्र या अन्य परिवार घर में ही उसके नाम पर क्यों नहीं खा लेता है, ताकि उसका पेट भर जाए। इस प्रकार की कई बातें कहा। तो साथियों, इन बातों से यह स्पष्ट होता है कि ये जो विष्णु पुराण की रचना की गई है, वे महावीर बुद्ध और कबीर के बाद ही किया गया है। चूंकि इसमें तीनों का वर्णन किया गया है। मयूर पिक्षधारी यानी कबीर, दिगंबर यानी महावीर, और श्वेत वस्त्रधारी यानी बुद्ध। खास करके इसमें बुद्ध धर्म का उल्लेख भी कर दिया गया है। साथियों, मेरा उद्देश्य सही दिशा में ले जाना है, सही ज्ञान की प्राप्ति करना है, और जो भी बातें लिखी गई है उसे आप लोगों के सम्मुख पहुंचाना है, ताकि इसे पढ़ें, समझें और सही गलत का विश्लेषण करें। साथियों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा इस प्रकार का ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।